हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। गोल्डन क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के लिए और इसमें हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप मेरा सिर्फ यही रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं और जितना हो सके आप अच्छे से समझिए। रिपीट वीडियो देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंपलसरी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आप नेक्स्ट पीयू फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हैं ना साइंस को, तो वहाँ पर तो आपको सारा कुछ यही दिखेगा। हाँ, पीयूसी में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ साइन कॉस टैन कोसेक सेक यही आपको नज़र आएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। आप इसको डिफ़िकल्ट समझते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं है। आप जो आपके दिमाग में बैठा है कि ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ईजी है। जस्ट अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, गोल्डन क्वेश्चंस 3 मार्क्स। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कौन कौन से रेसिप्रोकल हैं? तो टोटल 6 हमारे रेसिप्रोकल हैं। जैसे कि साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल है 1/कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल है 1/साइन। तब हम साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें मिल जाता है बेटा 1। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, cos reciprocal is 1/sec, then sec reciprocal is 1/cos, then sec into cos या cos into sec is equals to 1, then tan reciprocal is 1/cot and cot reciprocal is 1/tan। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे tan into cot तो मिल जाएगा हमें 1। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, ये भी प्रॉब्लम के अंदर बहुत जगह पर यूज होता है बेटा। sin into cosec is equals to 1, cos into sec equals to 1, tan into cot equals to 1। देन साइन का रेसिप्रोकल है 1/कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन, कॉस का रेसिप्रोकल 1/सेक, सेक का रेसिप्रोकल 1/कॉस, tan का रेसिप्रोकल क्या है 1/कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल 1/tan। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दो रिलेशन है बेटा, याद रख लो अच्छे से। tan आया तो आपको रखना है sin/cos, अगर cot आया तो रखना है cos/sin, उल्टा रखना है इसका रेसिप्रोकल। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या बेटा, उल्टा है। बट यहाँ पर रिलेशन में ही देखो कैसा है, अगर tan में sin/cos रहा तो cot में क्या होता है, cos ऊपर जाता है sin नीचे आता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। हाँ, tan का मतलब क्या है sin/cos, cot का मतलब क्या है cos/sin। अब नेक्स्ट देखिए हम आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटीज है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अच्छे से याद रख लो। हाँ, तुम इसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जिसको भी आता है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हाँ, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sin स्क्वायर अगर हमको sin होना है, ये 1 का बेटा 1, ये प्लस cos उधर जाते क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर, ये sin का sin, ये स्क्वायर का मैं इधर ले लिया बेटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर भी हो सकता है। अगर मेरे को cos होना है तो cos स्क्वायर, ये 1 का बेटे 1, ये प्लस साइन उधर जाते क्या हो गया जो बेटा ये माइनस साइन स्क्वायर, और ये स्क्वायर का क्या हो गया ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। sec स्क्वायर क्या है 1 बेटा, ये माइनस 10 उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर। नेक्स्ट हमें sec स्क्वायर माइनस 1 रखे तो हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर। अगर आया आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर के इक्वल में है, और tan स्क्वायर वो इक्वल में क्या है इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देन कोसेक एज इट इज, ये 1 का 1, ये माइनस कॉट उधर जाता है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देन ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है कॉट, कॉट स्क्वायर के इक्वल में कौन है बेटा कोसेक माइनस 1 है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल में कौन है कोसेक स्क्वायर थीटा है, और सेक स्क्वायर के इक्वल में कौन है 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर के इक्वल में कौन है सेक स्क्वायर माइनस 1 है। ये अच्छे से याद रख लो। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टोटल 6 हैं। sin 90 माइनस थीटा है तो आपको रखना है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा है तो आपको रखना है sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा है तो आपको रखना है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा है तो आपको रखना है tan थीटा। देन sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, देन cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स sec थीटा। बट अच्छे से याद रख लो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, और ये हमारे इतने फार्मूलाज यूज होते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। याद रख लो, a प्लस b इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये 4 फार्मूले अच्छे से याद रख लो, ये यूज होते हैं हमारे प्रॉब्लम में। तो चलो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से एक बार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं
प्रॉब्लम। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और बहुत इजी वे में, हाँ? ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रूव दैट, देखो प्रॉब्लम क्या है हमारा, प्रूव दैट, सही कर लेता हूं, ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पर अच्छे से देख लो बेटा, क्या है क्वेश्चन में हमारा, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो कुछ इस टाइप में है बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है आपको, क्वेश्चन एज इट इज रख लेना है, गिवन जो भी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। पहले फर्स्ट आपको इतना अच्छे से रख लेना है। नेक्स्ट देखो सर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा जैसे का तैसा रख ले। आपको मालूम है रैशनलाइज किसको बोलते हैं, रैशनलाइज देखो किसको बोलते हैं, अच्छे से याद रख लो। अब मान लीजिए मेरा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी है, मैं ये a प्लस बी का रैशनलाइज लेना चाह रहा हूँ। तो a प्लस बी का रैशनलाइज क्या होता है बेटा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अगर यहाँ पर प्लस रहा तो यहाँ पर कभी भी रैशनलाइज हम किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर का निकालते हैं। हाँ, प्लस रहा तो माइनस माइनस। अब मान लीजिए तो बस a x माइनस वाई है, x माइनस वाई, तो इसका रैशनलाइज क्या होता है बेटा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। कुछ इस टाइप से होता है रैशनलाइज। तो उसी टाइप से देखो, अब हमारा नीचे क्या बेटा माइनस है, तो हमको इसका रैशनलाइज लेना है। अब देखो नेक्स्ट, ये 1 माइनस है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया हमारा रैशनलाइज। नेक्स्ट अब हम करेंगे जो नीचे तुम्हारा, देखो ध्यान से नीचे क्या करेंगे हम, अच्छे से देख लो। अब नीचे हम टेक एलसीएम भी ले लिए, तो टेक एलसीएम ले तो क्या आता है बेटा हमारा, तो हम नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक दैट, ऐसा 1 1 जा 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, तो दोनों साइड भी वैल्यू सेम है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मान लो इसको, मतलब ये 1a है और साइन b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर रख सकते हैं। बिल्कुल, हमें आंसर किस में चाहिए बेटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर में आंसर होना है, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर में आंसर होना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो नेक्स्ट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहाँ पे जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना बेटा, ये किसका आइडेंटिटीज है, तो देखो मैं बोला था आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल में बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, यस बिल्कुल रख सकते हैं। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, दोनों मिलाकर ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मिला तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। देन 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यस। अब देखो ऊपर क्या है 1 प्लस साइन है, नीचे क्या है बेटा कॉस है। ये जो कॉस है ना, ये कॉस 1 के साथ में भी है और साइन के साथ में भी है, तो आपको लिखना है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा देन प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। या क्यों ऐसा, क्योंकि जो कॉस है ये दोनों के साथ में है, तो इसलिए 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। आप देखो बेटा 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल है, मैं आपको रेसिप्रोकल बताया था, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1 बाय कॉस किसका है बेटा, सेक का रेसिप्रोकल है। और आइडेंटिटीज देखो बेटा, साइन बाय कॉस क्या है, टेन है, ठीक है। तो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल है, यह है हमारा सेक का, तो सेक थीटा। देन साइन बाय कॉस किसका रिलेशन बिटवीन है बेटा, टेन का, तो ये हो गया टेन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया RHS। क्लियर टू यू, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आप 2 क्वेश्चंस कर लो, इसी टाइप से सेम मेथड है, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा अच्छे से, इस क्वेश्चन में क्या है अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखो उस क्वेश्चन में क्या था बेटा, जो स्क्वायर था, अब क्या होता है, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का है, वैसा नहीं रहता बेटा। वहां पर क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर होगा था, लेकिन वो स्क्वायर का क्या करा, इधर रूट ला समझो, मतलब जो भी स्क्वायर होता ना, ये साइड का स्क्वायर कट करके इधर रूट ले लिया समझो, जस्ट इतना ही चेंज करा, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसा करना है, सेम मेथड बेटा, यहाँ पर भी क्या हमको रेशनलाइज लेके ही सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इतना तो सेम रखना है। अब इनटू, तब हम रेशनलाइज लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या लेना बेटा, प्लस प्लस लेना, बिल्कुल ना। तो 1 माइनस कॉस है तो यहाँ पर ले लो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस
कॉस थीटा। अब नीचे क्या हो रहा है सेम, नीचे क्या हो रहा है वही हो रहा है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्म में है। नहीं तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना, 1 1 जा 1, माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉस इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल रख सकते हैं। नेक्स्ट अब इधर भी 1 है, इधर भी 1, प्लस प्लस इधर कॉस कॉस, तो सेम है दोनों, तो इसका मतलब 2 बार आई है, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि साइन यहाँ पर इनटू का है, तो 1 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर बिल्कुल रख सकते हैं। अब हमें इसे कुछ करना नहीं है, जस्ट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा जैसे का तैसा एज इट इज रख लो। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटी किसके इक्वल में है, देखो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल में है, साइन स्क्वायर के, तो यहाँ पर रख लो आप साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमें आंसर रूट में चाहिए? नहीं, हमें रूट में चाहिए नहीं आंसर, तो इसलिए हम ये रूट को निकाल देंगे बेटा। ये जो तुम्हारा अंडर रूट ऑफ है ना, तो मैं इसको सेपरेट रूट कर रहा हूँ ऐसा, रूट 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय रूट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट की वैल्यू बेटा एक जैसी है, इसलिए दोनों भी हम क्या है गेट कैंसिल कर सकते हैं। अब रिमेनिंग क्या बचा बेटा हमारा, रिमेनिंग बच गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब मान लीजिए अब ये जो साइन है ये दोनों के साथ में, ये साइन दोनों को संभाल रहा है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा देन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन किसका रेसिप्रोकल है बेटा, तो ये है हमारा कोसेक थीटा, देन कॉस बाय साइन किसका रिलेशन बिटवीन है बेटा, ये है हमारा कॉट थीटा। ये हो गया हमारा RHS। क्लियर टू यू? आ गया ना? देख लो यहाँ पर 1 बाय साइन किसका है बेटा, कोसेक का है, और कॉस बाय साइन क्या है, कॉट है, तो यहाँ पर हम लिख लिए ना कॉस बाय साइन कॉट, 1 बाय साइन कोसेक। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं बेटा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देख लो बेटा अच्छे से, सर अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर देख लो बेटा बहुत ही ईजी है। प्रूव दैट cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A इज इक्वल्स टू 2 sec है। तो हमको 2 sec आंसर आना है। तो ऐसे बेस में क्या करना बेटे, पहले सबसे पहले फर्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिख रहा है कि हमें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे तो हमको सेम दिख रहा है, मतलब इधर कॉस है तो इधर भी कॉस है, इधर 1 प्लस साइन है तो इधर भी 1 प्लस साइन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है, पहले चेक करना कि दोनों, मतलब यहाँ पे कैसा बेटा, ये ऐसा जोड़ी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो जोड़ी दिख रही है ना आपको, ये इधर कॉस है तो इसके इधर, यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 प्लस है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझो, दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा लगता है मुझे इस बार यही क्वेश्चन आएगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, यहाँ पूछने के चांसेस है। इतना तो टोटल जो भी है क्वेश्चंस लगभग मैं आज को 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 में से एक क्वेश्चन तो बैठेगा, लेकिन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखना क्या होता है, कभी कभी बात मुंह से निकलती है तो सच हो ही जाती है। प्रैक्टिस कर लो, क्या मतलब ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, क्या जा रहा है, आया या नो, बट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा लग रहा है वैसा। तो ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन रख लो। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन क्या है हमारा, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A, यस, देन प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos A। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको एलसीएम लेना है बेटा, टेक एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा, यस। नेक्स्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई, cos A इंटू कॉस A मल्टीप्लाई कर लो तो cos स्क्वायर A हो जाएगा, देन प्लस ब्रैकेट 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, 2 बार है ना बेटा, जब 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करें बेटा, हम यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करें यहाँ पर हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम। नेक्स्ट अब देखेंगे हम, अब देखो बेटा नीचे सेम एज इट इज, हमें सेम ही रखना है। नीचे क्या है बेटा हमारा, नीचे क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब नेक्स्ट ऊपर बेटा cos स्क्वायर a देन प्लस, अगर हम ये देखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है बेटा ये फॉर्म में, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में नजर आ रहा है ना। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा हमारा, इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? यस। तो जहाँ पर a है वो है 1, जहाँ पर b है वो है साइन, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस b के प्लेस पे क्या है साइन, तो ये हो गया साइन का स्क्वायर a, देन प्लस 2ab, 2a मतलब 1, b मतलब साइन a। क्लियर टू यू? नेक्स्ट, अगर मैं ये दोनों का अगर ये देख लूं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसका आइडेंटिटीज क्या है बेटा 1। हम अच्छे से देख लिए थे ना, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है बेटा 1, अगर कॉस पहले आया तो साइन बाद में आया तो नो प्रॉब्लम, हो रहे तो प्लस ही ना, 2 + 3 5, तो 3 + 2 5 हो रहा है ना, तो कोसा भी आंदे बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो मैं दोनों को जब आइडेंटिटीज ले रहा हूँ दोनों का, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बेटा 1। अगर मैं ना फोकस ध्यान मेरा आइडेंटिटीज पे गया तो ये हो जाएगा मेरा 1, देन यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो ये 1 जैसे का तैसा, देन प्लस 2 1 2, 2 इंटू साइन, 2 साइन ए एज इट इज, देन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए एज इट इज इंटू कॉस ए, जैसे का तैसा है, यहाँ पर हम रख लिए। अभी दोनों को ऐड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 2 + 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मैं यहाँ पर देखूं बेटा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैं इसमें कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? कॉमन बिल्कुल मैं 2 निकाल सकता हूँ ना बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कॉमन 2 ले लो, 2 1 जा बेटा 2 प्लस 2 इंटू साइन 2 साइन है। ये बहुत से बच्चों को करने के वास्ते नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूज कर लेते हैं, सर ये यहाँ का 1 कैसा है बोलते हैं। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है बेटा, तो टेक कॉमन 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस का प्लस 2 इंटू साइन है 2 साइन है। आ गया अच्छे समझ में? आप प्यारे बच्चे हो ना, समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए ना, मैं आपको और से एक बार बताऊंगा, बहुत नजदीक है, बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंशाल्लाह आपके जूनियर को बहुत हेल्पफुल रहेंगे मेरे वीडियो, प्लीज उनको एक बार लिंक शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। अब देखो ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो गेट कैंसिल हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइड में है तो ये हो गया 2 इंटू ये 1 बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 का 2 का बेटा 2 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल है साहब? ये है हमारा सेक ए, यस। तो आ गया हमारा आर एच एस। देखो 1 बाय कॉस किसका रेसिप्रोकल बेटा? सेक का, तो आ गया हमारा सेक। क्लियर टू यू? अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। इंशाल्लाह इस बार क्वेश्चन यही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं तो इसके भाई साहब इसके अपोजिट वाले ये आ जाएंगे। हाँ, ये भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सेम है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। प्रूफ कर लो यही मेथड से। हाँ, जहाँ पर साइन है वहां पे कॉस है, जहाँ पे कॉस है वहां पर साइन है, जहाँ पे कोसेक है वहां पे सेक है, बस इतना ही है, दूसरा कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। बाकी सब सेम है, स्टेप सब सेम है, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम देख लेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चंस भी आया था शायद आपको प्रीवियस एग्जाम या मॉडल में, तो देख लेंगे, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। तो देख लो अच्छे से। प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर टू यू? अब ये कैसा करना है सर? तो देख लो, सबसे पहले फर्स्ट आपको करना है एक चीज, वो है क्वेश्चन आपको सेम लिखना है पहले फर्स्ट, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यस, फर्स्ट ये। अब ये देख लो इसमें, अब देखेंगे हम ऊपर में, तो आपको ये दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? कॉमन नजर आ रहा है हमें साइन, क्योंकि मेरे पास भी साइन है, ये जो भाई साहब है ना इनके पास भी साइन है, इधर भी साइन है, तो मैं दोनों में से साइन को बाहर निकाल के फेंक देता हूँ बेटे। हाँ, जैसे कि साइन आया मेरा, तो साइन है, तो साइन साइन कॉमन ले लिया मैं, तो साइन 1 जा मतलब साइन थीटा इंटू 1, साइन 1 जा साइन, देन माइनस 2। अब एक ऑलरेडी साइन बाहर है बेटा, मेरे पास क्या यहाँ पर साइन क्यूब है, तो मैं इसमें का साइन क्यूब में से एक साइन बाहर लेकर चले गया, तो यहाँ पर बचा कितना बेटा? साइन स्क्वायर बच गया, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखो, इधर भी कॉस क्यूब है, इधर कॉस है बेटा, सेम प्रोसेस इसमें भी सेम। हाँ, वो कैसे? तो देख लो, अब मैं यहां से कॉस बाहर निकाल रहा हूं बेटा, क्या बाहर निकाल रहा हूं? कॉस। हाँ, कॉस,
तो अब देखो ये कॉस क्यूब है ना, ये कॉस क्यूब में से मैं एक कॉस तो बाहर निकाल दिया बेटा, तो मेरे पास कितने बचे, यहाँ पर कितने बचे बेटा, 2 कॉस स्क्वायर बच गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर तो कॉस एक है, एक कॉस है तो कॉस को तो बाहर निकाला, तो यहाँ पर बचा कितना बेटा 1, तो -1, कॉस 1 जा कॉस। क्लियर टू यू। अब हमें एक तो किरण नजर आ रही है कि साइन बाय कॉस, सॉरी बेटा, साइन बाय कॉस तो हमारा 10 होने वाला है, ये तो 100% पता है, बट किधर से भी क्या है, दोनों को मेरे को कैंसिल कर देना है। अगर आप ये कॉस स्क्वायर का देख लो, अगर आप ये कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटीज लेते हैं तो आपको इसका लेना नहीं लगता, अगर आप इसका साइन स्क्वायर का आइडेंटिटीज लेते हैं तो इसको जैसे का दोनों में से किसी का एक का लेना है, या तो तुम कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटीज लो नहीं तो साइन स्क्वायर का लो, तो हम साइन स्क्वायर का ले लेंगे बेटे, हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, साइन का बेटा साइन थीटा, देन 1 - 2 ब्रैकेट, साइन स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या है बेटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, देन डिवाइडेड बाय नीचे का जैसे का तैसा बेटा, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा हो गया साइन थीटा, देन 1 माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 1 जा बेटा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देन नेक्स्ट साइन थीटा, यहाँ पर देखो बेटा 1 में से -2 गया तो बड़े बड़े की वैल्यू तो -2 है ना, तो -1 बच जाएगा, देन ये +2 cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, देन डिवाइडेड बाय cos थीटा, देन नेक्स्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज, देखो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पे +2 cos स्क्वायर है तो यहाँ पर +2 cos स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, गेट कैंसल, तो बच गया क्या, साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस किसका रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारा tan थीटा का, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्लियर टू यू, समझ आ गया अच्छे से, देख लो एक बार अच्छे से, हाँ बहुत ही इजी है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। नेक्स्ट देख लीजिएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी बन रही है, ठीक है, बहुत लंबी बन रही है। सोल्यूशन, तो सबसे पहले फर्स्ट आपको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपका क्वेश्चन बेटा, साइन ए, साइन ए, थोड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, हाँ साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर देन प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कुछ इस टाइप में क्वेश्चन, यस। तो अब देखो ये भी क्या है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर है और ये भी क्या है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा ए मतलब साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, देन प्लस 2, ए मतलब साइन ए इंटू बी मतलब कोसेक ए, यस, प्लस, अब यहाँ पर भी ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है, देन बी स्क्वायर के प्लेस पे सेक स्क्वायर है, देन प्लस 2, ए के प्लेस पे क्या है बेटा हमारा कॉस ए इंटू बी के प्लेस पे क्या है बेटा हमारा सेक के, लिख लो सेक के, ठीक है, लिख लिए। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ मानो, यहाँ पर ये साइन और ये कॉस को वन साइड में और ये कोसे को ये सेक स्क्वायर को वन साइड में मैं लिख रहा हूँ, मतलब आजू बाजू में लिख रहा हूँ, जैसे कि अब देखो साइन स्क्वायर ए लिख लिया मैं, देन प्लस ये कॉस स्क्वायर को इधर लेकर आ लिया, देन नेक्स्ट प्लस कोसेक स्क्वायर लिख लिया मैं, देन बाद में लिख लिया मैं सेक स्क्वायर, ठीक है बेटा, देन प्लस, अब ये 2 का बेटा 2, हमने पढ़ा था साइन इंटू कोसेक की वैल्यू क्या है बेटा 1, पढ़े थे ना, यहाँ पर देख लो साइन इंटू कोसेक क्या है बेटा 1, ठीक है, देन प्लस यहाँ पर देखो 2, अगेन कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक क्या है बेटा 1, कॉस इंटू सेक क्या है 1, तो यहाँ पर रख लो 1।
आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा आइडेंटिटीज में 1। देन प्लस आपको पता है कोसेक स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या है, तो रख लो ये फिल वक्त अभी, कोसेक स्क्वायर ए देन प्लस सेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 1 2 2 1 2 2 प्लस 1 क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 5। हमको आंसर आना है 7, हमें आंसर आना है 7। क्या आंसर आना है हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर ए का आइडेंटिटीज क्या है, कोसेक के इक्वल में कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कोसेक स्क्वायर के इक्वल में, हाँ कोसेक स्क्वायर के इक्वल में कौन है बेटा 1 प्लस कॉट, क्या है 1 प्लस कॉट। तो मैं यहाँ पर कोसेक के प्लेस पे 1 प्लस कॉट ए कॉट स्क्वायर ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है। देन प्लस सेक स्क्वायर के इक्वल में कौन है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में कौन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर टेन के प्लेस पे ए है ना, तो यहाँ पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो प्लस कर लो, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए देन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्लियर टू यू? यस, देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। हाँ स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है, ठीक है। चलो 5 हो गए, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बड़ा है, उम्मीद तो नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन काम है करके जाना, बोल नहीं सकते कब क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। चलो सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड राइट क्वेश्चन एज इट इज। मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं लिखूंगा, आपको तो मालूम हो गया है, आप लिख लो, हाँ ठीक है। अब मैं टेन के प्लेस पर डायरेक्ट रहा हूँ, थोड़ा लिख लेंगे नको, हाँ टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा देन प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। अब टेन का, अब हम टेन का क्या ले सकते हैं, रेसिप्रोकल तो नहीं ले सकते, 1 बाय कॉट लेकर क्या करना है, अचार डालना है बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो टेन के प्लेस पे रखेंगे हम टेन का रिलेशन। तो टेन का रिलेशन क्या है बेटा हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देन 1 का बेटा 1 माइनस कॉट का क्या बेटा, इसका उल्टा है, कॉट का क्या है कॉस बाय साइन थीटा, कॉस बाय साइन थीटा, यस। देन प्लस का बेटा प्लस कॉट का क्या है कॉस बाय साइन, उल्टा, कॉस बाय साइन थीटा। देन 1 का बेटे 1 माइनस टेन का क्या है बेटा, टेन का है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको देख लो, ये साइन बाय कॉस जैसे का तैसा रख लो, अभी एक स्टेप हम रख लेंगे वैसा ही, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज। देन नेक्स्ट स्टेप में रखो टेक एलसीएम, ये टेक एलसीएम रख लो साइन थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा वन जा साइन थीटा, देन माइनस, हाँ ये कॉस का बेटे कॉस थीटा। देन अगेन यहाँ पर सेम रख लो कॉस बाय साइन थीटा एज इट इज। देन टेक एलसीएम कॉस थीटा वन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, रख लिए। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, ये जो साइन बाय कॉस है इसको इस टाइप से रख लो, मैं इधर रख रहा हूँ, जगह बस नहीं हो रही ना, ऐसा ले रहा हूँ। साइन बाय कॉस मैं इसको ऐसा रख लिया, तो ये हो जाएगा मेरा रेसिप्रोकल, ये साइन ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल। देन प्लस इसको वैसा ही कॉस बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई करना, ये कॉस ऊपर गया, नीचे क्या है बेटा हमारा, नीचे आ गया हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर लो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, देन नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होता है, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यस। देन प्लस ऊपर मल्टीप्लाई कर लो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देन नेक्स्ट साइन थीटा, ये हो गया हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे यहाँ पर एक कॉस और यहाँ पर एक कॉस, दोनों भी क्या एक्शन देखो बेटा, हाँ। अब इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बोल दीजिए कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें कॉमन हमारा क्या आना चाहिए, कॉमन क्या आना चाहिए जिसको हम निकाल सकते हैं, इसमें कॉमन आप क्या नज़र आ रहा है, इसमें कॉस, ठीक है, इसमें कॉमन अगर हम निकालेंगे तो
ये बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, इधर है कॉस बाय साइन, ये है हमारा कॉस बाय साइन, ये तो कॉस इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे बेटा, कॉमन तो नहीं निकल जाएगा, जस्ट इतना निकाल सकता हूँ मैं, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन को सेपरेट कर लेता हूँ, बट यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को, बच जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यस, देन प्लस इधर बच जाए कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, हाँ। सिर्फ मैं साइन और कॉस को अलग लिख लिया और ये इसको बाहर की जो भी है ना उसको अंदर लेके गया ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो बेस है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका बेस है। तो मैं पहले फर्स्ट ये माइनस साइन को लिख रहा हूँ, मतलब ये जो माइनस साइन है ना, मैं साइन को इधर कॉस को इधर, तो प्लस बाय माइनस ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये जो माइनस वाला है इधर आ जाएगा फर्स्ट में, और जो प्लस कॉस है ये बन जाएगा माइनस कॉस, सॉरी स्क्वायर नहीं प्लस कॉस, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो टेक एलसीएम है, ये तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज रहेगा, मिस्टेक तो हमारा कहाँ पर भी नहीं हो गया, ठीक है। तो टेक एलसीएम तो सेम है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, बेस सेम रहने की वजह से हम जस्ट ऊपर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेस सेम है। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट अब ये फार्मूला को बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस माइनस गेट कैंसल, बच गया क्या बेटा हमारा साइन थीटा, हाँ, साइन थीटा प्लस वन जा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वाला, ठीक है। ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब ये है, ये साइन के साथ में दोनों भी हैं, कौन कौन से बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी है, बिल्कुल है ना। साइन बाय ये साइन के साथ में ये दोनों हैं, इंटू में है ना, इसलिए दोनों रख सकते हैं हम। देन प्लस कॉस के साथ में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब ये हो गया, अगेन है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, साइन बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, देन इनटू साइन बाय साइन, सॉरी इतना टेंशन है, साइन साइन कट होता है हमारा, यहाँ पर कॉस कॉस कट होता है, तो यहाँ पर मिल जाता है 1 बाय साइन थीटा, देन इधर मिल जाता है 1 बाय कॉस थीटा। अभी कुछ एक चीज़ छूट रही है क्या इसमें, कहीं पर तो मिस्टेक नहीं हुआ है ना, एक बार चेक कर लो। आंसर तो हमारे कहना है 1 बाय साइन तो आ गया, कोसेक 1 बाय कॉस तो आ गया, ओके नो प्रॉब्लम, बट और एक चीज़ क्या छूट रही है हमारे इसमें, वो समझ में नहीं आ रहा, ये तो कट हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ये तो दोनों इंटू में है ना, इंटू में है, साइन के साथ में कॉस इंटू कॉसेक, ये गया 1 बाय साइन बच गया, ठीक है, प्लस ये हो गया, ठीक है, बट इसके साथ में हमारा एक रहते, सॉरी एक्चुअल में इंटू 1, एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो 1 बाय साइन इसका आ जाएगा कोसेक, 1 बाय कॉस का आ जाएगा सेक, इसका आ जाएगा 1, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, कहाँ पर तो नहीं गया ना, एक बार चेक कर लो, हाँ कुछ आंसर इस टाइप से आएगा, कोसेक प्लस सेक प्लस 1, थोड़ा कहाँ पर तो हो गया, तो आप चेक कर लो, कुछ इसी मेथड से करना है, तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसका आंसर बाद में, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस टाइप से है, ठीक है। प्रूव दैट cot a minus cos a divided by cot a plus cos a is equals to cosec a minus 1 cosec a plus 1। देखो बेटा बहुत इजी है, किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे हम,
क्वेश्चन में रख लो पहले सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें कॉट का लो रिलेशन बिटवीन, तो कॉट का क्या हो जाता है हमारा कॉस ए बाय साइन ए देन माइनस कॉस ए एज इट इज डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट कॉट का रख लो कॉस ए बाय साइन ए, ये है हमारा प्लस कॉस ए, नेक्स्ट ऊपर वाला टेक एलसीएम ले लो इसका साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, देन डिवाइडेड बाय टेक एलसीएम साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, ये अब दोनों दोनों क्या हुआ गेट कैंसिल कर दो, रिमेनिंग क्या बचा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए देन डिवाइडेड बाय नीचे बच गया हमारा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मैं देख लूँ इसमें एक चीज़, तो कॉमन तो हमारा निकल के आ जाएगा कॉस, मैं कॉस ए कॉमन ले रहा हूँ तो कॉस बन जा कॉस माइनस कॉस बाहर गया तो ये हो गया हमारा साइन ए देन डिवाइडेड बाय, इसमें भी मैं कॉस बाहर ले लिया तो इधर आ जाएगा मेरा कॉस ए बन जा कॉस ए प्लस इसमें से आ जाएगा मेरा कॉस बाहर तो ये आ जाएगा साइन ए, तो ये कॉस कॉस गेट कैंसिल, तो मिल गया हमें वन माइनस साइन ए का रेसिप्रोकल हमारा वन बाय कोसेक ए और वन प्लस साइन ए का रेसिप्रोकल हमारा वन बाय कोसेक ए, अगेन इसका टेक एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कोसेक, देखो मैं यहाँ पर देखो इधर कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसका टेक एलसीएम तो कोसेक आएगा तो टेक एलसीएम कोसेक, तो कोसेक ए बन जा कोसेक ए माइनस वन, इसका भी टेक एलसीएम कोसेक आएगा, छोड़ दो कोसेक ए बन जा कोसेक ए प्लस वन, तो ये कोसेक कोसेक नीचे का कट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा कोसेक ए माइनस वन डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस वन, तो ये सेम वैसे ही कर लो, हाँ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाप रे घर में, ठीक है, बहुत ही लेंथी हो रहा है वीडियो, अभी मैं 10 क्वेश्चन करूँगा, अब आएंगे 100 क्वेश्चन आपको आएंगे ना तो वो कर लो, मैं अभी 2 क्वेश्चन कर लूँगा, बहुत ही टाइम हो रहा है, ठीक है, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, प्रूव दैट वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, तो अब यहाँ पर देख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है, अगेन हम कौन सा लाना है टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख लो बेटा वन का वन प्लस टेन, टेन का क्या है बेटा हमारा रिलेशन बिटवीन साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, सर आपको कैसा मालूम होना है कि हम ये लेना है बोलकर, देख बेटा क्वेश्चन देखकर मालूम होता है ना, टेन का ना तो रेसिप्रोकल टेन का है तो समझ जाना कि आपको लेना क्या है वहाँ पर आइडेंटिटीज, सॉरी आइडेंटिटीज बोलो रिलेशन लेना है, क्या लेना है रिलेशन, वन का वन प्लस कॉट के प्लस भी क्या लेना है बेटा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है, अब सेम एज इट इज टेक एलसीएम ले लो, यहाँ पर टेक एलसीएम क्या आ जाएगा इसका कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए वन सा कॉस स्क्वायर ए प्लस का प्लस साइन स्क्वायर ए आ गया है, ठीक है, देन डिवाइडेड बाय यहाँ पर टेक एलसीएम साइन साइन ए है साइन स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए है यहाँ पर टेक एलसीएम, नेक्स्ट साइन स्क्वायर ए वन जा साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटीज क्या है बेटा वन डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, देन अगेन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है बेटा आइडेंटिटीज, इसका भी है वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है, तो इसको लिखने का मेथड क्या है बेटा ये हो गया हमारा वन बाय कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया रेसिप्रोकल साइन गया ऊपर वन आ गया नीचे, साइन वन जा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है जा कॉस स्क्वायर है, साइन बाय कॉस हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए, ये आ गया राइट हैंड साइड, क्लियर टू यू, समझ में आ रहा है ना, समझ लो बहुत ही ईजी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP इसको बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में। इससे पहले थोड़ा बार कर रहे थे ना, वैसा ही करना है। 1 मिनट है। सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू cos A divided by 1 minus tan A, then plus sin A divided by 1 minus cot A। cos का बेटा cos A 1 का 1, tan का रिलेशन है sin A बाय cos A। नेक्स्ट प्लस का बेटा प्लस sin A का sin A 1 का बेटा 1, cot का रिलेशन क्या है हमारा cos A बाय sin A। यस, नेक्स्ट अब ये ऊपर cos का बेटा cos A एज इट इज। अब नेक्स्ट टेक एलसीएम, cos A वन जा cos A माइनस sin A एज इट इज। देन नेक्स्ट प्लस बेटा sin A का sin A एज इट इज, टेक एलसीएम sin A वन जा sin A माइनस cos A। अब देखो नेक्स्ट, अब ये बेटा cos डिवाइड में ऊपर गया तो क्या होगा इंटू में जाएगा ना, ये cos A, ये डिवाइड में ऊपर गया तो इंटू में, ये हो जाएगा cos A। नीचे क्या मिल गया मेरे को cos A माइनस sin A, प्लस का बेटा प्लस इस sin A का sin A इंटू इस sin A, इन sin A का डिवाइड में बेटा ऊपर गया तो क्या इंटू में आ जाएगा sin A, तो नीचे मिल गया हमें sin A माइनस cos A। नेक्स्ट cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A, नेक्स्ट एज इट इज cos A माइनस sin A, देन प्लस sin A इंटू sin A, sin स्क्वायर A, अब नीचे तो सेम है ना sin A माइनस cos A। अब देखो दोनों का बेस सेम नहीं है, इधर cos है तो इधर sin है, तो मैं बेस सेम करने के वास्ते एक चीज कर रहा हूँ यहाँ पर cos स्क्वायर A, मान लो ये cos A है, ये माइनस sin A है। अब देखो बेस सेम करना है ना, तो ये मैं cos को पहले ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का साइन, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर A प्लस बाय माइनस माइनस cos A आया, ठीक है, ये आ गया हमारा माइनस बाय माइनस प्लस आता है, ये साइन है, तो इस तरह रख लो। आपको एक छोटी चीज बता रहा हूँ, अच्छे से याद रख लो, अगर इधर cos A माइनस साइन है, अगर मुझे इधर सेम बनाना है, अगर मतलब यहाँ पे साइन है उसके बाद पहले cos है बाद में साइन है, यहाँ पे साइन है बाद में cos है, तुम्हें cos को पहला लाना है, साइन को बाद में रखना है, मतलब ऐसा बनाना है, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाता है, बस इतना ही कर लो, हाँ, ज्यादा मगर मतलब दिमाग खराब मत कर लो, ठीक है, पहले से दिमाग छोटा है आप लोगों का। टेक एलसीएम क्या आ जाता है हमारा, टेक एलसीएम हो जाता है cos A माइनस साइन A। अगर नीचे का एलसीएम सेम है तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में वही रखते हैं ना, न्यूमरेटर क्या था हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब ये कोसे फॉर्म में बेटा A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A क्या है हमारा cos A प्लस B क्या है हमारा साइन A इंटू cos A माइनस साइन A, then divided by cos A minus sin A। this one get cancelled, answer is cos A plus sin A। RHS आ गया आपका, ठीक है, अच्छे से कर लो। बस बेटे मैं 9 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये 10 आप कर लो, कि ये भी कराऊँ मैं आपको, बोल दीजिए, चलो कराता हूँ एकदम, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, बाकी जो भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के वो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। चलो ये कर ही लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर, नीचे क्या बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर, आंसर आना है हमको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 2018 में आया था, ठीक है, 2018 में आया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड 1 का 1 माइनस टेन का लो रिलेशन, तो टेन का रिलेशन क्या है बेटा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, अगेन सेम, हाँ, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 1 का 1 प्लस टेन का क्या है बेटा रिलेशन, टेन का रिलेशन है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट अब टेक एलसीएम ले लो कॉस स्क्वायर ए, यस, कॉस स्क्वायर ए वन जा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट टेक एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए वन जा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों के भी बेस में क्या है डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है, तो ये दोनों भी क्या होगा गेट कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा बेटा हमारा
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आपको तो पता है नीचे तो हमारा 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका तो आइडेंटिटीज है 1। अब ऊपर क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आंसर लाना है हमें 2 साइन स्क्वायर ए में। तो हम कॉस स्क्वायर का लेंगे हम आइडेंटिटीज, तो कॉस स्क्वायर का आइडेंटिटीज क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, देन माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज। ये 1 का बेटे 1, नीचे का 1 छोड़ दो, 1 माइनस साइन साइन, देखो माइनस 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 रख सकते हैं, लेकिन दोनों क्या करना, ऐड करना, माइनस माइनस माइनस, बट दोनों को ऐड करना, साइन साइन 2 साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। 10 क्वेश्चन अच्छे से हो गए हमारे, अच्छे से देख लो, अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट्स कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके बाय, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।